मंदिर के तमाम निर्माणों को मस्जिद में तब्दील किया गया। यही वजह है कि यहां पर दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें, मस्जिद के खंभे और दूसरे हिस्से वास्तव में पहले के मंदिर के ही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का सबूत आपको हम बता रहे हैं। मंदिर के स्तंभों को थोड़ा बदलकर मस्जिद निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया। एएसआई का निष्कर्ष यही निकला, उसमें बनावट में बदलाव देखा गया है। और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आपको बताएं, जहां देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भाषाओं में लिखे 34 से ज्यादा शिलालेख मिले। देखिए 34 से ज्यादा शिलालेख जो इन भाषाओं में मिले हैं वो तो इतिहास गवाह कर रहा है, वो तो इतिहास बयां कर रहा है। नए मंदिर की स्थापना होती है 1585 में। पहले तो हमने आपको बताया ज्ञानवापी का क्या सच है, हिंदू पक्ष ने क्या दलील दी, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है और अस्तित्व क्या बता रहे। देखिए मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को अगर हम हटाकर देखें तो वहां पर क्या तमाम इतिहास है। शिलालेख जो 34 से ज्यादा भाषाओं में वहां देखने को मिले, सर्वे में क्या पाया गया, एएसआई ने अपने निष्कर्ष में क्या बताया, जिस तरीके से वहां पर जो निर्माण है, वहां खंडित प्रतिमाएं मिली हैं भगवान गणेश के, भगवान हनुमान के, और ये चिक चिक कर मंदिर के अस्तित्व को बता रही है, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री का दर्शकों कहना है। और उसके बाद इनके बयान के बाद, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद मौलाना शहाबुद्दीन जो है वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हम इन बातों को यहां नहीं मानते हैं। और चलिए चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। हमारे खास पैनल में मौलाना शहाबुद्दीन जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। और देखिए आपकी ही दलीलों को हम दर्शकों तक साझा कर रहे थे। मौलाना साहब पहले तो मैं आपसे यही चाहूंगी सवाल के जवाब कि एएसआई का निष्कर्ष जो है इसको आप कैसे देख रहे हैं। देखिए मोहतरमा, जो भी जांच पड़ताल हुई, तफ्तीश हुई, एएसआई ने जो कुछ देखा, तो उस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि वो कोर्ट में लिफाफे में बंद है उसकी रिपोर्ट, और वो अभी कोर्ट के बाहर भी नहीं आई है। जब तक कि कोर्ट फैसला उस पर न दे, उसको सही गलत कोई करार न दे, तो हम जो है वो उस पर कोई ट्रायल या कोई फैसला सुनाने वाले नहीं हैं। कोर्ट जो भी फैसला करे वो सबके लिए मान्य है, काबिल तस्लीम है, सब लोग उसको मानेंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब बाबरी मस्जिद का मामला था तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बहुत सारे लोगों ने रुजू किया था, बातचीत की थी, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या प्रशासनिक हल्के के लोग हों। तो उस वक्त भी तमाम मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम तंजीमों ने, उलमा ने, दानिश्वरों ने, मुस्लिम लीडरान ने, सबने एक लफ्ज में यही कहा था कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो हम मानेंगे। फिर आपने देखा भी कि जब फैसला आया, ठीक है, फैसला हमारे खिलाफ आया, हमने अपने दिल पर पत्थर रख करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, और उसके खिलाफ हमने दोबारा या संविधान पीठ में, आईने हिंद में या कहीं भी उसके खिलाफ हम लोग गए नहीं। जबकि जा सकते थे, कुछ ऑप्शन थे, खुले हुए थे, मगर बिल्कुल नहीं गए, इसलिए कि पहले ही कह दिया था कि जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको मानेंगे। एएसआई का जहां यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, रिपोर्ट आने दीजिए, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद में हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकता है, उससे पहले कुछ कहना मुनासिब नहीं है। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक फरमा गए मौलाना साहब कि चलिए हम इंतजार करेंगे कोर्ट का। कोर्ट से बड़ा कौन है? कोर्ट से बड़ा ना हिंदू धर्म गुरु है ना मुस्लिम धर्म गुरु है। कोर्ट यहां पर जिस तरीके से सर्वविदित, यहां पर निष्कर्ष का हम इंतजार करते हैं। और एक और खास मेहमान हमारे पैनल में महंत राजू दास जी, हिंदू धर्म गुरु है, जुड़ चुके हैं। राजू दास जी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज में आने के लिए, और आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। पहला सवाल मेरा यही होगा, देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसको कलंक बता चुके हैं और मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि चलिए हम इंतजार कर लेते हैं, लेकिन ये धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला बयान दे रहे हैं। आपका टेक क्या होगा राजू दास जी, आज क्या कहेंगे? नहीं, देखिए सबका अपना अपना भाव और भावना है, लेकिन जिस प्रकार से सनातन के स्ट्रक्चर को विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ने का प्रयास किया, विनष्ट करने का प्रयास किया, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी व्यवस्था में अब नहीं न्याय मिलेगा तो कब न्याय मिलेगा? आक्रांताओं का शासन सत्ता सरकार तो है नहीं भाई। अभी वर्तमान स्थिति में जो शासन सत्ता सरकार है वो शासन सत्ता सरकार सर्वधर्म सद्भाव की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की है। तो जो आतंकवादियों ने, आतंक विचारधाराओं ने जितने
सनातन स्ट्रक्चर को नष्ट और विनष्ट किया, अब उसको वापस होना चाहिए। अगर इस पर कोई चर्चा करता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन राजू दास जी देखिए, यहां पर तो मौलाना साहब साफ कह रहे हैं कि क्यों आप प्रभावित कर रहे हैं, क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कलंक क्यों बता रहे हैं? फव्वारा था वहां पर, सजावट के लिए उपयोग होता था। आप क्या कहेंगे इस पर मौलाना साहब को? नहीं नहीं, देखिए रिजवी साहब मुस्लिम बड़े महंत हैं, तो उनकी भाव और भावना पर तो, उनकी क्या विचार है उस पर तो हम नहीं जाना चाहते हैं, बुद्धिमान है, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन हमारी भाव है कि जितने भी, चाहे कोई भी हो, हम किसी इस्लामिक स्ट्रक्चर चाहे ईसाई स्ट्रक्चर के ऊपर न तो आक्रमण कर रहे हैं, न तो तोड़ रहे हैं, न तो विनष्ट कर रहे हैं, न तो समाप्त कर रहे हैं। मेरा मांग है, मेरा मानना है, जो जितने हमारे धार्मिक प्लेस हैं, जितने सनातन स्ट्रक्चर हैं, विधर्मियों ने, आताताइयों ने, पापियों ने, राक्षसों ने, कुकर्मियों ने, अधर्मियों ने जिन जिन स्ट्रक्चर को नष्ट किया, विनष्ट किया, अब वो वक्त, अब वो समय आ गया है वापस लेने का। तो संवैधानिक रूप से हम संविधान के साथ में साक्ष्य, एविडेंस, प्रमाण, उत्खनन, सर्वे, सर्वेक्षण, सारे चीज प्रक्रिया हम फॉलो करके लेने के पक्ष में है, तो होना चाहिए। ठीक है मौलाना साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर राजू दास जी भी यही कह रहे हैं कि सनातन को मिटाने का कुछ साहस किया गया, इतिहास इसको चीख चीख कर बता रहा है। और फिलहाल देखिए, आपके एक बात का तो मैं स्वागत करना चाहूंगी, आपने शुरुआत में मुझसे चर्चा में ये बात कही कि हमें इंतजार करना होगा, लेकिन मौलाना साहब आपको नहीं लगता है कि कोर्ट के फैसले के पहले दोनों पक्षों को ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए? धार्मिक उन्मादी इससे पैदा